शादी के मंडप में जब नाहर सकून का गला पकड़ता है तब तक रूही ये ठान चुकी होती है कि आज के बाद वो हमेशा के लिए सकून की आत्मा को शांति दिलाएगी। रूही को यह एहसास हो चुका है कि सकून ने नाहर पर कोई ऐसा जादू कर रखा है जो साधारण नहीं है, इसलिए वह फैसला करती है कि शादी से पहले नाहर को ठीक करके ही रहेगी। इस मुसीबत में जूही भी पूरी तरह रूही का साथ देती है। वह रूही को बताती है कि उसने एक ऐसे बाबा के बारे में सुना है जो वशीकरण जैसी बातों का गहरा ज्ञान रखते हैं। जूही बिना देर किए रूही को उस बाबा के पास ले जाती है और सारी बातें विस्तार से बताती हैं। बाबा आंखें बंद करते हैं और जैसे ही ध्यान लगाते हैं अचानक घबरा उठते हैं, जैसे उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया हो जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए हों। ये देखकर रूही और जूही डर जाती हैं और पूछती हैं कि सब ठीक तो है ना। बाबा गंभीर स्वर में कहते हैं कि जिसे तुम लोग वशीकरण समझ रही हो वह उससे भी कहीं ज्यादा भयानक चीज है। जूही तुरंत सवाल करती है, वशीकरण से भी ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? बाबा धीरे से कहते हैं, जिस लड़की से नाहर शादी करने जा रहा है वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जो सिर्फ नाहर को पाने के लिए इस दुनिया में आई है। ये सुनकर रूही और जूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रूही सोच में पड़ जाती है कि अब वह अपने पति को इस बुरी शक्ति से कैसे बचाए। वह बाबा से पूछती है, क्या नाहर को वापस होश में लाने का कोई रास्ता है? बाबा जवाब देते हैं, एक ही उपाय है। अगर किसी तरह नाहर पर गंगा जल डाल दिया जाए तो उस पवित्र जल के स्पर्श से आत्मा का साया मिट जाएगा और नाहर अपनी असली अवस्था में लौट आएगा। ये सुनकर रूही के भीतर उम्मीद की एक नई किरण जग उठती है। रूही फिर पूछती है, अगर नाहर ठीक भी हो जाए तो क्या सकून फिर से उस पर काबू पा सकती है? बाबा एक तावीज़ रूही के हाथ में देते हैं और कहते हैं, जब नाहर को होश आए तभी ये तावीज़ उसके गले में डाल देना, तब कोई भी जादू उस पर असर नहीं करेगा। अगले दिन जब रूही और जूही घर लौटती हैं तो दादी तलाक के कागज मंगवा लेती हैं। ये देखकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सकून नाहर को हुक्म देती है कि वह जाकर रूही से उन पेपर्स पर साइन करवा लाए। नाहर जब रूही के पास आता है तो वह कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है और सीधे जूही के पास पहुंचकर अपना प्लान बताती है। जूही कहती है कि नाहर को सही करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। तभी नाहर भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। रूही तलाक के कागज पर साइन करने का नाटक करती है और तभी जूही धीरे से नाहर पर एक क्लच से गंगा जल डाल देती है। नाहर कुछ पल के लिए स्थिर रह जाता है। इससे पहले कि सकून कमरे में आए रूही फटाफट नाहर के गले में वह तावीज़ डाल देती है। कुछ ही देर में नाहर को होश आ जाता है। वह रूही से माफ़ी मांगता है और रूही उसे सब सच बताकर कहती है कि अब यह नाटक चलता रहेगा ताकि सकून को शक न हो। नाहर उसकी बात मान लेता है और सकून के सामने झूठ बोलता है कि उसने रूही से तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लिए हैं। यह सुनकर सकून खुशी से कहती है कि अब उनकी शादी को कोई नहीं रोक सकता।